खेत में जलने वाली पराली अब सड़क बनाएगी और किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का भागीदार बनेगा। एसआईआर की नई तकनीक से कृषि अवशेषों से बनेगा बायो बिटुमेन, जिससे सड़कें होंगी सस्ती, टिकाऊ और पर्यावरण हितैषी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ट्रैक्टर के पीछे लगने वाली मशीन से किसान खुद पराली को प्रोसेस कर सकेंगे, यानी खेत से सीधे सड़क तक। यही है विकसित भारत की नई तस्वीर। क्योंकि विश्व में पहली बार उन्होंने ये जो संशोधन किया है, ये देश के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, पूरे विश्व के लिए भी ये बहुत अच्छी मार्गदर्शन के रूप में ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध होगी। ये बात बिल्कुल जरूर है कि किसी भी देश के प्रगति और विकास में उसमें आज कौन सा रिसर्च हो रहा है और हम उसमें कितने कैपेबल है, इसके ऊपर विश्व में हमारा भविष्य निश्चित होने वाला है। जैसे बिटुमेन में आपने काम किया, हमारा अभी रिक्वायरमेंट 100 लाख टन के ऊपर की है और उसमें से 50% केवल कैपेसिटी हमारी इंडियन रिफाइनरीज की है और 50% इंपोर्ट है। ये कॉस्ट 25 से 30 हजार करोड़ होती है और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारा 30,000 करोड़ का अगर इंपोर्ट बचेगा तो देश की इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आज जो आपने ये रिसर्च किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जैक्टली मैं कभी कभी कहता हूं कि रिसर्च भी रॉ मटेरियल कौन सा अवेलेबल है, कौन से एरिया में, उसके आधार पर रिसर्च करना चाहिए। रीजन बेस्ड रिसर्च, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड रिसर्च, कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च, तो उसका उपयोग होगा कि जब बायोमास जो है कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, तो बगास बनाएंगे तो राइस स्ट्रॉ का बेल बनाना ये आसान टेक्नोलॉजी है और कॉटन स्ट्रॉ का जो बेल बनाना है वो अभी भी सक्सेस नहीं हुआ। महिंद्रा ने ट्राई किया, शक्तिमान करके कंपनी उन्होंने ट्राई किया, मैंने बहुत कोशिश की, पर वो कॉटन के इसको निकालकर उसकी कटिंग करके उसकी बेल बनाकर उसको ट्रैक्टर में रखना, तो इसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 1800 रुपए टन होती है और ये अगर फिर किसान को देंगे तो वो कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि ये नहीं हो पाएगा। तो इसलिए 4 बातें जो होती है कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, ये चारों बातें जब तक जुड़ेगी नहीं तब तक रिसर्च का कोई उपयोग नहीं होगा। ट्रैक्टर में हम डीजल यूज कर रहे हैं, अब डीजल यूज करने में मेरा इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर 60 HP का है, पर वो 1.5 घंटा ही चलता है। फिर उसको चार्जिंग करने के लिए मुझे करीब 12 घंटे लगते हैं, वो कहीं दूर जाना तो प्रॉब्लम है। फिर मैंने CNG का ट्रैक्टर बनाया, गांव में CNG का पंप नहीं, तो अभी मैंने सब एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को बोलकर कहा है कि अभी इसके बाद तुम अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल पे जाओ, नहीं तो मैं धीरे धीरे आपको इसके ऊपर हम और टैक्स लगा देंगे। तो डरे हुए अभी, तो अभी ट्रैक्टर वालों ने, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वालों ने और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों ने हाइड्रोजन यूज किया, उन्होंने इलेक्ट्रिक यूज किया, बना इक्विपमेंट। और ट्रैक्टर वालों ने अभी मुझे ये प्रॉमिस किया है कि उन्होंने इलेक्ट्रिक का भी ट्रैक्टर तो बने हैं। अभी कुछ कंपनियों ने, हमारे अभी एग्रो विजन होती है एग्जीबिशन, उसमें उन्होंने लाया था, उन्होंने फ्लेक्स इंजन बनाया। तो फ्लेक्स इंजन का मतलब है कि CNG प्लस इथेनॉल। और अब इसमें बीच में पूना में प्राज ने भी किया और अभी ARAI इसमें काम कर रही है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम हुआ कि मैं इथेनॉल का बहुत प्रचार करता रहा, खूब लोगों ने फैक्ट्री डाली, अब इथेनॉल का प्रोडक्शन हो गया 1800 करोड़ लीटर और पेट्रोल में डालते 20% से वो कंजम्पशन है 1400 करोड़ लीटर। तो अब जो इथेनॉल था वो सरप्लस हो गया। वो फैक्ट्री वाले अब मेरे को आके चिल्ला, प्रहलाद जोशी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को, वो बोलते अब सब चिल्लाते कि हम क्या करें। तो अभी 450 करोड़ लीटर टेलीकम्युनिकेशन के टावर में यूज होता है। फिर अभी किर्लोस्कर के पीछे में लगा,
और किर्लोस्कर ने 2 जनरेटर सेट तैयार किए जो लॉन्च करने का मुझे सौभाग्य मिला। वन इज ऑन 100% इथेनॉल और सेकंड इज ऑन आइसोब्यूटेनॉल। और आइसोब्यूटेनॉल इज ए अल्टरनेटिव फॉर डीजल और ये इथेनॉल ये पेट्रोल में डाल सकते। अभी मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाले और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को मैंने कहा कि आप आइसोब्यूटेनॉल डीजल इंजन के बजाय आप आइसोब्यूटेनॉल यूज करो। अब ब्राजील में और स्वीडन में उनके पास फ्लेक्स ऐसे ये इंजन है। टोयोटा की कार मेरे पास जिस समय मैं आया हूं अभी मैडम, आपने देखी, ये 100% इथेनॉल पर है, फ्लेक्स इंजन है। ये वर्ल्ड की पहली है और इसमें पूरा इथेनॉल 100% यूज करने के बाद वो चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है। तो एवरेज पेट्रोल की इसमें तुलना करें तो वो 25 रुपीज पे उसका भाव होता है। और इथेनॉल का तो आपको पता है कि अभी जल्दी हम लोग टोयोटो, हुंडई, टाटा, महिंद्रा सब ने अब ये फ्लेक्स इंजन की गाड़ी तैयार करके रखी है। अब हमारे यहाँ जो मैं कहता हूँ कि जब ये इथेनॉल आया हमारे ध्यान में नहीं आया था, तब ये फाइनेंस वाले जो बड़े अंडर सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी सरकार चलाते हैं। अगर आपको कोई भी कठिन काम करना है तो पहले इनको पटाओ, ये पट जाएंगे तो काम होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने क्या लिखा कि जो इथेनॉल 20% तक मिक्स होगा उसके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा और जब इथेनॉल जब 100% यूज करेंगे तो उस पर 18% लग गया। एक लगा दिया कोबरा। अब मामला अटक गया तो मैंने इंडियन ऑयल के पीछे लगाकर 350 पंप डाले और पंप डालने के बाद उसमें प्रॉब्लम ये आया कि 18% जीएसटी लगा और सब लगाकर उन्होंने इथेनॉल का भाव किया अब 110 रुपए और पेट्रोल का भाव 115 रुपए। तो उनके 350 पेट्रोल पंप वो इथेनॉल के डेड एसेट्स हुए, कोई पेट्रोल लेता ही नहीं उसमें कि वो जब तक 65 रुपए लीटर से नहीं मिलेगा। और इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल की तुलना में थोड़ी कम है तो थोड़ा एवरेज भी कम होने की संभावना है। तो नेचुरली अब प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ आगे गया नहीं। अभी वो जब तक 20 का 5% पे नहीं आता 100% पेट्रोल रिप्लेस हो सकता है। और इसलिए अभी ट्रैक्टर है, मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं ये जो राइस स्ट्रॉ और ये जो ट्रांसपोर्ट करके इनके फैक्ट्री में जाएगा, जो फैक्ट्री डाल रहे हैं, इसके लॉजिस्टिक कॉस्ट ये अगर डीजल के ट्रैक्टर में जाएंगे तो डीजल का ट्रैक्टर से अगर हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर में जाते तो हमारे साल के, मैं किसान हूं इसलिए बता रहा हूं, हमारा 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए बचत। मेरी 60 एकड़ खेती है तो मैं अभी ट्रैक्टर पे यूज करता हूं। अगर वो फ्लेक्स इंजन पे करेंगे तो हमारे पास 1 लाख रुपए कम से कम बचत है डीजल के, और प्रदूषण नहीं है। मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसका पूरा इंटीग्रेटेड आखिरी तक का करोगे तो कमर्शियल सक्सेस जो होगा वो अच्छी तरीके से होगा। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।